नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और तुलसी विवाह यानी कि देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह दोनों ही आने वाले हैं, जो 14 नवंबर को मनाया जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो तुलसी विवाह एकादशी को नहीं मना करके द्वादशी तिथि को मनाते हैं। तुलसी विवाह का क्या महत्व है, क्या कथा है और कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, ये सारी जानकारियां लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इसीलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस बार तुलसी विवाह का और क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजन विधि है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि किसी की कन्या न हो तो उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थीं। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है? एकादशी तिथि का समापन 15 नवंबर प्रातः 6:39 पर होगा और द्वादशी तिथि आरंभ होगी। इसलिए इस बार तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को प्रातः 6:39 से और द्वादशी तिथि का समापन 16 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को 8:01 पर। तुलसी विवाह की पूजा विधि: लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं, गमले को गेरू के रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं, उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाना चाहिए। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। अब शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली और कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। तत्पश्चात सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों से लेकर तुलसी का 7 परिक्रमा करना चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद देवी तुलसी और शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात प्रसाद सभी के बीच में वितरित करें। कुछ भक्त जो है एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी विवाह मनाते हैं। तुलसी विवाह माता तुलसी और भगवान विष्णु जी का विवाह अनुष्ठान है और इसी के साथ जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का ही अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो इसके साथ ही लोग भगवान ये शालिग्राम रूप में तुलसी जी की विवाह विधि संपन्न की जाती है तो महिलाएं जो है विवाह के गीत गाती हैं, भजन गाती हैं और मंगलाष्टक मंत्र का भी गान करने की परंपरा है। तुलसी के सामने दीपक जलाने की भी दीपक प्रज्वलन की भी बहुत महिमा कही गई है। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है उन घरों में यमदूत का प्रवेश कभी नहीं होता। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा: एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया।
उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण महालक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती से क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धार। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे उस लोक और परलोक में विलुप्त यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से पर विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज चंद में स्थित है। कहते हैं कि उस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल